हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ईडू स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर गोपाल। तो क्लास 9th के चैप्टर 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें मैंने मैटर के बारे में बताया था। तो मैटर में हमने क्या क्या पढ़ा था, चलिए एक बार उसे रिव्यू कर लेता हूँ, पिछले क्लास वाला, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पिछले में हमने देखा था कि मैटर कितने में है, तो एक प्योर, सेकेंड मिक्सचर। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, प्योर के बारे में पढ़ेंगे। अब प्योर को फर्दर हमने कितने भागों में क्लासिफाई किया था, कितने टाइप में क्लासिफाई किया था, तो 2, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट को। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एलिमेंट के बारे में आज, कि ये कितने टाइप में फर्दर क्लासिफाई होगा और क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो ये क्लासिफाई फर्दर होगा 3 में, मेटल में, नॉन मेटल में एंड मेटेलॉइड्स में। और भी हमने क्या देखा था, पिछले में हमने देखा था इसका कुछ मैटर का स्टेट देखा था। फर्स्ट फिजिकल, सेकंड केमिकल, कितना हमने देखा था। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, एलिमेंट से स्टार्ट होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर ले, एलिमेंट के बारे में बात कर ले। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आया कि एलिमेंट आया कब था और किनके द्वारा लाया गया था। तो इन 1661 ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल गिव्स ए वेल डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। 1661 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट बॉयल था। उन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया था और वेल डिफाइंड एक हमें डिफिनीशन दिया था। तो उनके द्वारा कहा क्या गया था कि एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 और 3 पार्ट्स और स्मॉलर पार्ट्स। तो उनका कहने का था कि जो एलिमेंट जो सबसे है वो छोटा पार्ट होता है, उसे हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख ले क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड मेनी मोर होते हैं। ठीक है, तो इसी को हमने डिफिनीशन को भी लिख दिया है यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। अब आता है कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया कि आखिर एलिमेंट हुआ क्या, एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। तो टोटल ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि दैट एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द एटम विच आर आइडेंटिकल इन द रिस्पेक्ट, दैट इज साइज, मास एंड कंपोजिशन। एलिमेंट जो है वो ओनली वन टाइप के एटम से बना हुआ है और इसका साइज, मास और कंपोजिशन सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये एलिमेंट होता है। जो एलिमेंट फर्दर कितना है, अभी तक हमें जो एलिमेंट मिला है वो 118 एलिमेंट हमें मिला है, वी हैव डिस्कवर्ड, अभी तक डिस्कवर हुआ है। आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड अकर्स इन नेचर। 118 मिला है, लेकिन कितने नेचर में अकर करते हैं, 92, ओनली 92 नेचर में अकर करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख ले कि क्या क्या है थोड़ा सा। तो सम डाटा उसका दिया हुआ है, हम आपको वो दिखाते हैं। ऑक्सीजन देखिए 46.6% है, सिलिकॉन कितना है 27.7% है, एल्युमिनियम कितना है 8% है, आयरन कितना है 5% है, कैल्शियम 3.6% है, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% एंड अदर्स जो है एलिमेंट आपके वो 0.7% में इंक्लूडेड है। तो इतना ये आपका रेशियो डाटा है कि कितना कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है आपके पास। चलिए, मेटल आर डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेटल जो है वो तीनों में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जैसे मेटल में हम लोग क्या देखते हैं, आयरन देखते हैं, वो सॉलिड मेटल है। मरकरी देखेंगे, वो लिक्विड मेटल है। गैस मेटल में क्या आ जाएगा आपका, तो आपने कभी फिलामेंट वाला लाइट देखा है, उसमें हीलियम गैस पड़ा होता है, तो वो भी एक तरह का मेटल, नॉन मेटल ही होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए अब मेटल के बारे में हम लोग देखते हैं कि मेटल आखिर होता क्या है। तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मेटल है कि नहीं, बस हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही इसके बारे में समझना है। तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सबसे फर्स्ट होता है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फॉरेनहाइट में भी चेंज करने के लिए, तो 273 + 25 = 298 केल्विन पे।
तो 298 केल्विन पे भी ये क्या होंगे, टेम्परेचर सॉलिड रहेंगे मेटल्स। एग्जाम में एक्सेप्शन देखना है हमें, तो एक्सेप्शन में हम क्या देखेंगे, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा सिर्फ लिक्विड है, सॉरी मेटल है, जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सिर्फ मरकरी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं साइंस में जिसे आपको याद रखना पड़ेगा अपने पास। सेकेंड है मेटल हैव लस्टर एंड लस्टर नेचर, यानी शाइनिंग नेचर, शाइनिंग सरफेस। सिल्वर, सिल्वर आपने देखा है कभी, जिसे चांदी हम लोग बोलते हैं, चांदी का सरफेस कहता होता है, सिल्वर होता है, सॉरी शाइनी होता है। मेटल्स आर हार्डर, मेटल्स आर हार्डर, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये इसका क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन में क्या है कि सोडियम और पोटेशियम, एक्सेप्शन है ये, सोडियम एंड पोटेशियम को हम आराम से नाइफ से कट कर सकते हैं, और इसे रखने के लिए हमें किस में रखा जाता है, ये किरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है। सोडियम जो है हाईली फ्लेमेबल होता है, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है और इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है कि मेटल जो होता है कि हार्ड होता है, उसमें एक्सेप्शन क्या आ गया आपका, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट मेटल होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल करने का क्या मतलब, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। इसे हम क्या कर सकते हैं, हैमरिंग करके यानी पीट के इसे हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम थिन शीट में हैमरिंग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल, सबसे बेस्ट जो कोई मेटल है जो कि थिन शीट में चेंज होता है तो वो है गोल्ड। गोल्ड आपका पीटने पे किसमें, थिन शीट में बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है आपका। इसके बाद आता है फिफ्थ, मेटल्स आर डाइल्यूट, मेटल्स आर सॉरी डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रोन इनटू ए थिन शीट। किस में चेंज हो जाते हैं ये, थिन शीट में। जैसे इसे हैमरिंग करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, थिन शीट में। वो किस में हो रहा था, वायर में हो रहा था आपका, और ये किस में हो रहा है, थिन शीट में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम भी एक तरह का एलिमेंट है जिसे हम हैमरिंग करके किस में चेंज कर सकते हैं, एक शीट में चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ आपका है मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, मेटल के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या आता है आपका, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन भी है, मरकरी, गैलियम, सीसियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ हैं, 4 एलिमेंट है जिनका कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का। 7 क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे सुचालक हैं ये। तो एक्सेप्शन क्या हम लोग देख सकते हैं, एक्सेप्शन में देखें, लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लीड और मरकरी जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं, यानी कि कुचालक हैं। सुचालक, सुचालक जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, कुचालक जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता है। तो इसे हम देख सकते हैं एक्सेप्शन में क्या है, लीड एंड मरकरी है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स आर सोनरस, दैट इज दे मेक साउंड। मेटल कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस करने का मतलब क्या, इन्हें अगर पीटा जाए, हैमरिंग किया जाए या बीटिंग किया जाए तो ये क्या करेंगे, साउंड करेंगे। इसमें आपको देखने वाला बात यह है कि मेटल्स का जो भी प्रॉपर्टी है उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे इन मेटल्स का। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है हमारा वो एबंडेंट, यानी कि अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या है अर्थ क्रस्ट में, तो अल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अल्युमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए अल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।